श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, आप सभी को पता है पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष के अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, शेष रह गए हैं और कल है यानी 27 सितंबर को पड़ रही है पितृपक्ष की एकादशी तिथि। देखिए, यह इंदिरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। अगर एकादशी के दिन हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं, हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है। देखिए, अगर हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारा कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, सभी कार्य हमारे चलेंगे, हमारे व्यापार में वृद्धि होगी, हमारी नौकरी लगेगी और हमारी जो भी मनोकामना है वो संपूर्ण हो जाएगी। और देखिए, अगर हमारे ऊपर पितृ दोष लगा हुआ है तो हमारे कोई भी कार्य नहीं बनेंगे। तो देखिए, पितृ दोष से मुक्ति के लिए हमें एकादशी के दिन, पितृपक्ष की जो एकादशी आ रही है, इस एकादशी के दिन हमें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो और हमें बहुत सारा आशीर्वाद मिले और हमारा जीवन सुख में व्यतीत हो। देखिए, करना क्या है, हम अपनी वीडियो में आपको 4 महा उपाय यहाँ पर बताएंगे जो आपको एकादशी के दिन करने हैं। देखिए, सभी उपाय पितृदोष से मुक्ति के लिए हैं, मनोकामना पूर्ति के लिए हैं, तो इसलिए आपको एक उपाय भी नहीं छोड़ना है, सभी उपाय आपको करने हैं। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और अपना पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, अपने पितरों को खुश करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की ओर। पहला जो उपाय है वह एक लौंग और एक दीपक से करना है। एक लौंग का जो उपाय है वह हमारे समस्त संकटों को हरने वाला है। देखिए, हमारे जो भी जीवन में दुख आ रहे हैं उन सभी को समाप्त करने वाला है। तो हमें करना क्या है, हमें लेनी है एक लौंग। लौंग है वो हमें फूल वाली लेनी है, खंडित लौंग हमें नहीं लेनी है। देखिए, फूल जिसके 4 कोने निकले हुए होते हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक दीपक। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप आटे का दीपक यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए, आटे का दीपक अगर हम बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं डालना है। इस प्रकार उसमें हमें खड़ी बत्ती का प्रयोग कर लेना है। देखिए, यह उपाय भगवान शिव के नियमित है, पितरों के नियमित नहीं है। तो इसलिए अगर पितरों के नियमित होता तो हमें लंबी बाती का यहाँ प्रयोग करना चाहिए था, तो इसलिए हमें खड़ी बाती का यहाँ पर प्रयोग करना है। अब इस दीपक और इस लौंग को लेकर हमें चले जाना है वट वृक्ष के पास। देखिए, वट वृक्ष में वटकेश्वर महादेव का निवास होता है और पितरों का निवास 3 वृक्षों में होता है। देव वृक्षों में, एक वट वृक्ष में, एक पीपल के वृक्ष में और एक बेलपत्र के वृक्ष में। तो हमें यह उपाय वट वृक्ष का करना है। तो हमें देखिए, ये दोनों सामग्रियां लेकर पहुंच जाना है वट वृक्ष के पास। आपके नज़दीक जहाँ कहीं भी वट वृक्ष हो वहाँ पर हमें चले जाना है। उसके बाद में हमें वह एक लौंग लेनी है और वह एक लौंग वट वृक्ष की जड़ में हमें समर्पित करनी है भोग स्वरूप। देखिए, हम भोग जैसे समर्पित करते हैं उस प्रकार हमें वह एक लौंग समर्पित कर देनी है। उसके बाद में हमारे पास जो एक दीपक है उस एक दीपक को हमें वहाँ पर प्रज्वलित कर देना है और अपने पितरों से भी वहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना कर लेनी है। पितृपक्ष की यह एकादशी है। देखिए, अपने पितरों से प्रार्थना करने के बाद में भगवान शिव से भी हमें वहाँ पर प्रार्थना कर लेनी है जिससे हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो इस प्रकार हमें यह बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा उपाय यहाँ पर कर लेना है। अब चलिए चलते हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, हरिहर वाला उपाय। देखिए, हरिहर वाला उपाय हमें आज के दिन करना है। देखिए, शनिवार भी पड़ रहा है तो हमें यह उपाय कर लेना है। हमें करना क्या, हमें लेने हैं थोड़े से काले तिल के दाने। आप चाहे गिनकर भी ले सकते हैं, 11, 31 कुछ भी आप यहाँ पर काले तिल के दाने ले सकते हैं, परंतु काले तिल के जो दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेना है एक स्टील का लोटा। उस स्टील के लोटे में हमें पूरा जल भर लेना है। देखिए, जल भरने के बाद में हमें उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध मिला देना है, क्योंकि तांबे के बर्तन में हमें कच्चा दूध नहीं डालना चाहिए। देखिए, ये इसके बाद में ये सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए, शनिवार का दिन है और एकादशी है। पीपल के वृक्ष को इस दिन हम छू भी सकते हैं और उसे हम उसके जो पत्ते हैं वो भी हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो देखिए, हमें करना क्या है, उस एक लोटे जल में हमें वो काले तिल के दाने डाल लेने हैं।
देखिए काले तिल के दाने डालने के बाद में हमें वह जल पीपल के वृक्ष में समर्पित कर देना है, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, या फिर ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए। देखिए परंतु इस बात का हमें ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें आधा लोटा जल ही समर्पित करना है, आधा लोटा जल हमें यहाँ पर बचा लेना है। देखिए अब इस आधे बचे हुए जल को हमें लेकर चले जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर जाने के बाद में जो हमारे पास आधा लोटा जल बचा है, उस आधे लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। तो देखिए यह हरिहर वाला उपाय है, इस उपाय को आप एकादशी के दिन जरूर करें। देखिए बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही छोटा उपाय है। अगर यह उपाय आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वो अवश्य पूरी हो जाती है। तो इस प्रकार हमें कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए, जिससे हमारे जीवन में आ रही संकट समस्याएं सभी समाप्त हो जाएंगी। चलिए चलते हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है एकादशी के दिन करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए पितृ पक्ष की एकादशी है, तो अगर हम पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें ये उपाय जरूर करना है। देखिए हमें करना क्या है, हमें लेना है एक चावल का दाना। चावल का दाना है वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना हमें नहीं लेना है। उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने मटके से भरना है, अपने किचन से भरना है। उसके बाद में वह एक लोटा जल और एक चावल का दाना लेकर हमें अपने मटके के पास रख देना है। देखिए ऐसे ही हमें लोटे के अंदर वह चावल का दाना नहीं डालना है, हमें वहाँ पर बैठकर 5 बार स्वधा 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 माता के नाम का उच्चारण यहाँ पर कर लेना है। देखिए स्वधा है वो पितरों की पत्नी का नाम है, तो इसलिए हमें यहाँ पर स्वधा नाम का उच्चारण कर लेना है और उसके बाद में हमें वह चावल का दाना इस लोटे के अंदर डाल देना है। देखिए उसके बाद में यह एक लोटा जल लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। वहाँ पर जाने के बाद में हमें वह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए वहाँ पर बैठकर हमें स्वधा स्त्रोत का पाठ कर लेना है। अगर आपको स्वधा स्त्रोत नहीं आ रहा है, आपके पास नहीं है, तो आप वहाँ पर 3 बार स्वधा 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 बोलना है और आपको 3 ताली यहाँ पर बजा देनी है। देखिए यह बहुत ही अचूक उपाय है, एकादशी को करने के लिए बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आप करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए चलते हैं हम अगले उपाय की ओर। अगला जो उपाय है वह भी पितृ दोष से निवारण के लिए है, पितृ पक्ष में पितरों को प्रसन्न करने के लिए है। देखिए अगर हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। तो देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक लोटा। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल है वह हमें अपने मटके से भरना है, अपने किचन से भरना है। उसके बाद में हमें लेना है 11 काले तिल के दाने। काले तिल के दाने हैं वो कहीं से खंडित नहीं होने चाहिए, हमें गिनकर काले तिल के दाने यहाँ पर ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है एक गुड़ का टुकड़ा। देखिए गुड़ है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, हमें वहाँ पर एक गुड़ का टुकड़ा छोटा सा यहाँ पर ले लेना है और ये सभी सामग्रियाँ हमें मटके के पास लेकर बैठ जाना है, मटके के पास ही हमें रखनी है। उसके बाद में हमें सबसे पहले लोटे के अंदर 11 काले तिल के दाने हमें डाल देने हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। इसके बाद में हमें हमारे पास जो गुड़ का टुकड़ा है उस गुड़ के टुकड़े को भी उस लोटे के अंदर हमें डाल देना है। देखिए यह हो गया काले तिल और गुड़ मिश्रित जल। अब इस एक लोटे को लेकर हमें पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के नीचे। देखिए शनिवार का दिन है तो आज हमने पहले भी बताया है, पीपल वृक्ष को छू भी सकते हैं, उसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं और हमें उस पर उसके पत्ते भी यहाँ पर तोड़ सकते हैं। तो देखिए हमें यह एक लोटा जल लेकर पहुंच जाना है पीपल वृक्ष के पास। वहां पर जाकर हमें यह एक लोटा जल पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए या फिर ओम पितृ देवताय नमः का स्मरण करते हुए।
देखिए वहाँ पर खड़े होकर हमें पीपल के वृक्ष को यहाँ पर छू लेना है और अपनी मनोकामना वहाँ पर बोल देनी है। देखिए दोनों हाथों से हमें स्पर्श करना है और फिर उन्हीं हाथों से हमें अपने मस्तक को स्पर्श कर लेना है और अपनी मनोकामना है, जो भी इच्छा है वो हमें यहाँ पर बोल देनी है। तो देखिए बहुत ही सरल उपाय है, बहुत ही आसान उपाय है। ये सभी उपाय आप एकादशी के दिन जरूर करने हैं। तो देखिए यह पितृपक्ष के बहुत ही आसान 4 महा उपाय हमने आपको बताए हैं, जो एकादशी के दिन आपको जरूर करने हैं। तो हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम पितृदेवताय नमः।